नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग विथ पीके में। आज हमारा पहला क्लास है तो हम पढ़ने वाले हैं समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। तो आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। तो वो कौन सी बातें हैं, देखिए। टाइम और वर्क यानी टाइम एंड वर्क में क्या होता है, एक दूसरे के दोनों हमेशा अपोजिट होते हैं। जैसे देखिए, कोई आदमी दौड़ रहा है, अगर कोई मोटा आदमी है तो वो दौड़ने में क्या है, अगर सर्टेन डिस्टेंस में दौड़ना है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, और जो थोड़ा फास्ट दौड़ता है तो कम टाइम में उस डिस्टेंस को पा लेगा। यानी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी जो कार्य ज़्यादा कर रहा है वो कम टाइम लेगा और जो कम कर रहा है वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये दूसरे के अपोजिट होते हैं। और एक दूसरा हमें ध्यान रखना है, ए की इफिशियंसी अगर बी से 2 गुना है तो यानी ए की इफिशियंसी 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 1। तो देखिए, अगर ए की इफिशियंसी 2 है यानी 1 घंटे में 2 काम कर रहा है और बी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, तो देखिए टाइम क्या हो जाएगा। अगर ये 1 घंटा में 2 काम कर रहा है तो ये हो जाएगा 1 घंटे में 2 काम, और 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो बी की टाइम कितना हो जाएगा, लेगा वो 2 घंटे लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफिशियंसी भी टाइम को क्या है, अपोजिट है। यानी जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो कम टाइम लेगा और जिसकी क्षमता कम है वो ज़्यादा टाइम लेगा उस काम को करने में। उसके बाद देखिए, अगर कोई ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, अगर आपसे पूछे कोई कि एक दिन में वह कितना काम करेगा तो 1/20 हो जाएगा। यानी जो दिया हुआ समय है उसका आप अपोजिट कर दीजिए, यानी 1/20 भाग हो जाएगा। वह एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 भाग। उसके बाद देखिए, और एक क्वेश्चन में पूछता है कि ये किसी काम को 20 दिन में करता है तो उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए क्या करना है, जब भी भाग दिया हो तो क्या करते हैं, जो दिन दिया हुआ है उसका उस भाग में गुणा कर दीजिए। जैसे दिया हुआ है उस काम का 3/4 भाग, तो यहाँ पे लिख दिए 3/4 भाग, और वो काम कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में, तो उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 से इसको काट देंगे, कितना 5 बार में कट जाएगा, 5 का 3 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 दिन। यानी उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 15 दिन में। तो आपको याद रखना है हमेशा, जब भी भाग दे तो क्या करना है, जो भाग दिया हुआ है उसमें जितना दिन दिया हुआ उसका गुणा कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा कि उस काम का 3/4 भाग चाहे कुछ भी दिया हो तो उससे गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा कितने दिन में पूरा होगा। आपको ये याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, बस आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन से, और देखते भी जाते हैं और समझते भी जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक किसी काम को 10 दिन में दिया हुआ है क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 10 से 60 में डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4। देखिए ये बेस है, इसको आप अच्छे से समझ लेना है आपको, उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही इजी होगा। तो इसको आप पहले समझिए, नज़र गड़ाए रखिए इस पर। देखिए जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है, टोटल वर्क। आप इसे याद रखिएगा, जब भी एलसीएम लेते हैं जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, टोटल वर्क। और उस वैल्यू में अगर जो दिन दिया हुआ है हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, इफिशियंसी यानी क्षमता। आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाता है, क्षमता यानी इफिशियंसी। तो देखिए ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6, और बी की कितनी आ गई, 4। तो बस आपको याद रखना है कि एलसीएम लेने पे जो वैल्यू आती है वो टोटल वर्क होती है, और टोटल वर्क में जो दिन दिया हुआ उसे हम भाग दे देते हैं तो हमारे कहा जाता है क्षमता। बस आपको याद रखना है, फिर अब आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ने पूछा वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क आपको पता है 60, यानी 60 काम को ही दोनों मिलकर करना है दोनों को। तो इफिशियंसी ए की 6 है और बी की 4 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 10 काम करेंगे तो टोटल काम 60 है। इससे इसको काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, ये 6 बार में, यानी 6 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में, देखिए ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में तथा सी प्लस ए 20 दिन में पूरा करते हैं, सी प्लस ए 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे इसको भी करना है। देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी की इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 5। उसके बाद देखिए बी प्लस सी कितना दिया हुआ 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 से 60 में डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा ये 4, यानी बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 4। उसके बाद देखिए 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार जाएगा ये 3 बार, यानी सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 3। इन सब को आपस में जोड़ दीजिए। जब इन सब को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा, 2b और 2c, इसलिए 2 पहले ही कॉमन ले लीजिए और a हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू में इन सारे इफिशियंसी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और 9 3 12 और इसको सॉल्व कर लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइड में 2, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो 6 बार, यानी ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई 6, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है आपको बताया ही था कि जो एलसीएम आता है टोटल वर्क होता है, तो टोटल काम कितना हो गया 60 और 60 में 6 से डिवाइड कर दिए कितनी बार जाएगा 10, यानी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे 10 दिन में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए क्या करना है, इन दिनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60, 15 से डिवाइड करिए कितना बार जाएगा यह 4 बार और 20 से करेंगे तो कितना चला जाएगा 3 बार में। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई 4 और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 3। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी की इफिशियंसी घटा दे तो हमें ए की इफिशियंसी मालूम चल जाएगी। तो 4 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। एक इफिशियंसी हो गई है और टोटल काम आपका कितना है 60, 60 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 दिन, यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा 60 दिन में। देखिए कितना ईजी तरीके से और कितना जल्दी आप सॉल्व कर लिए। तो ऐसे ही आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस काम को 120 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उस काम को 120 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा कितना 12, ये आ जाएगा 360। देखिए 72 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने बार जाएगा ये 7 5, यानी 5 बार जाएगा। और 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा। और 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 5, बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 3, सी प्लस ए की इफिशियंसी आ गई 4। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए आपस में तो 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि सब 2 हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी और इफिशियंसी को जोड़ दीजिए तो कितना 5 3 8 और 4 12। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी एक साथ की कितना आ जाएगी 12 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगी 6। ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की एफिशिएंसी क्या आ गई 6। और क्वेश्चन में क्या पूछा ए अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। तो देखिए क्या करना है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो अगर हम बी प्लस सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी
प्लस सी के इफिशियंसी से माइनस कर दे तो हमें ए की इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो देखिए हमें ए की इफिशियंसी पता करना है, तो इसमें 6 में से बी प्लस सी की इफिशियंसी माइनस कर दी इसकी, तो इसकी इफिशियंसी कितनी दी हुई है 3, 3 माइनस कर देंगे तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3। और क्वेश्चन में पूछा ही था ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल आपका काम कितना हो गया 360, 360 में 3 से डिवाइड करके कितने बार में कट जाएगा, देखिए 3 1 यानी 120, यानी ए उस काम को अकेला 120 दिन में पूरा करेगा। यही आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी काम को 20 दिन में आगे दिया हुआ है पूरा कर सकते हैं। पी अकेला 40 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, पी अकेला 40 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला 60 दिन में कर सकता है। तो आगे क्या पूछा हुआ, तो आर अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 120। तो देखिए 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, और 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार। देखिए P प्लस क्यू प्लस आर यानी तीनों की कम्बिनेशन जो हमारी इफिशियंसी निकली वो कितनी है 6, और P के अकेली इफिशियंसी 3 है और Q का इफिशियंसी 2 है। तो अगर हम P प्लस क्यू की इफिशियंसी दोनों जोड़कर अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें R की इफिशियंसी पता चल जाएगी। देखिए P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी कितनी है 6, माइनस करना है P प्लस क्यू की, तो P प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 2 5। तो देखिए R की इफिशियंसी पता चल जाएगा हमें, 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, R की इफिशियंसी हो जाएगी 1। और क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल वर्क हमें मालूम हो गया कितना है 120, तो 120 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 दिन, यानी R अकेला उस काम को 120 दिन में पूरा करेगा। चलते हैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है जॉय का कार्य क्षमता मुन्ना से 2 गुनी है। देखिए जॉय की कार्य क्षमता, ये हो गया जॉय और मुन्ना, जॉय की कार्य क्षमता मुन्ना से 2 गुनी है, यानी मुन्ना की कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी कितनी है 2, तो मुन्ना की हो जाएगी 1। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, देखिए दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं और इन दोनों की इफिशियंसी दी हुई है, क्योंकि जॉय क्या है मुन्ना से 2 गुना है, ज़्यादा इफिशियंट है यानी उसकी क्षमता ज़्यादा है, तो ये मुन्ना की 1 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3। तो यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे और टोटल काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल काम हमें मालूम चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 में 3 का करेंगे तो 45, यानी टोटल काम कितना हो गया 45। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुन्ना अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मुन्ना की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो इस 45 में 1 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा 45 दिन, यानी मुन्ना उस काम को अकेले 45 दिन में पूरा कर लेगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।